देश में अफरा तफरी का माहौल है, सारे देश का किसान उबाल में है, सारे देश का किसान आक्रोशित है और हमारे देश की भारत सरकार और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि किसान ही नहीं है। तो कौन है? बता दे, प्रधानमंत्री बताए हम कौन है। उस किसान के बारे में सोचने लगेंगे जिनने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, तो 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। कुछ मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा सिर्फ ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो सौदेबाजी कर रखी है उन घरानों से, जिन घरानों के यहाँ वो बंधक हैं या उनकी सोच बंधक हो गई है, तो किसान की ये मांग है कि आपको इस देश का जो सूबेदार बनाया है वो इस किसान ने बनाया है, इस देश के अन्नदाता ने बनाया है। ये 75 करोड़ किसान अगर आपको वोट नहीं देता तो आप कहीं चाय ही बेच रहे होते। लोग शहीद हो चुके हैं यहाँ पर। हम ये कहना चाहते हैं कि किसान के सब्र की परीक्षा न लें, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि किसान आर पार की लड़ाई लड़ने आया है, किसी जल्दबाजी में नहीं है। नमस्कार, द नेशनल न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं और इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। किसानों का आंदोलन लगातार तेजी पकड़ता जा रहा है, रफ्तार पकड़ता जा रहा है, लेकिन कोई बात जो है बन नहीं रही है। आखिरी में सुप्रीम कोर्ट अभी कूदा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बात नहीं बन रही है तो एक कमेटी बनाई जाए जिससे कि किसानों और सरकार के बीच बात बन सके। किसान हमारे साथ मौजूद है। मैं जानना चाहूंगा कि इस पर किसानों की क्या राय है, क्या कमेटी बनने से बात बनेगी? क्योंकि अभी तक 5-6 दौर की बात हो चुकी है लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया है। सर स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। शिवराज सिंह यादव हूँ, फिरोजाबाद से। अच्छा सर, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस बयान से आपको क्या लगता है कि सरकार और किसानों के बीच में कुछ हल निकल पाएगा? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जी सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने जी सरकार से कहा है कि किसान को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और वो करेगा जी। इस सुप्रीम कोर्ट के वर्जन पर मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और रही बात कमेटियों की या बैठकों की या कई दौर की, तो हम लोगों का ये कहना है कि हमारी बहुत सिंपल सीधी सादा मांगे हैं किसान की। प्रधानमंत्री और भारत सरकार अपना मन बनाए किसान की मांगों के प्रति, और जैसे ही वो मन बना लेंगे, मैं बार बार किसान को कहना पड़ रहा है, मैं भी वही कहूँगा कि सौदेबाजी से जो उन्होंने सौदेबाजी कर रखी है, उस सौदेबाजी से जैसे ही पीछे आएंगे, उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने उनको इस देश का ओहदा दिया है, उस किसान के बारे में सोचने लगेंगे जिनने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, तो 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। कुछ मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा सिर्फ ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो सौदेबाजी कर रखी है उन घरानों से, जिन घरानों के यहाँ वो बंधक हैं या उनकी सोच बंधक हो गई है, तो किसान की ये मांग है कि आपको इस देश का जो सूबेदार बनाया है वो इस किसान ने बनाया है, इस देश के अन्नदाता ने बनाया है। ये 75 करोड़ किसान अगर आपको वोट नहीं देता तो आप कहीं चाय ही बेच रहे होते। लेकिन वो तो आपको सर किसान नहीं मान रहे, वो तो आपको आतंकवादी कह रहे हैं सर। अब इससे बड़ा अफसोस और क्या हो सकता है, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि लाखों किसान इस दिल्ली को घेरे पड़ा है। दिल्ली का कोई भी बॉर्डर खाली नहीं है, चारों तरफ से लोगों की आवाजाही बंद है, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है, सारे देश का किसान उबाल में है, सारे देश का किसान आक्रोशित है और हमारे देश की भारत सरकार और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि किसान ही नहीं है। तो कौन है? बता दे, प्रधानमंत्री बताए हम कौन है। हम कौन है? हम अगर किसान नहीं है तो हम कौन है वो बताएं, कुछ दे। वैसे उन्होंने उनके कुछ लोग हम लोगों को अलंकृत कर रहे हैं। किन्हीं मंत्रियों ने कहा है खालिस्तानी है, किन्हीं लोगों ने कहा है कि आतंकवादी है, किन्हीं लोगों ने कहा है कि कांग्रेसी है, किन्हीं लोगों ने कहा है कि सपा के लोग हैं। अरे लोग कहीं के हों, लेकिन जो यहाँ पर दिल्ली को घेरे बैठे लोग हैं ये किसान हैं, किसानों के बेटे हैं। ये अपनी मांग लेके आए, इनको कोई शौक नहीं है दिल्ली में इस ठंड में, जहाँ पर आप लोग इतने कपड़े जो पहन के यहाँ बैठे हुए हैं ना, इस ठिठुरन में वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आके डटा हुआ है। उसके खेत की ढंग से बुवाई और जुताई तक नहीं हो पाई, खेत उसके खाली रह गए। अगला जो सीजन आएगा उसमें उसे माकूल फसल नहीं मिल पाएगी और उसके बावजूद वो यहाँ पर डटा हुआ है। तो क्यों डटा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं किसान लगातार आंदोलन पे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसानों की मौत भी हो चुकी है। और मैं जानना चाहूँगा इस पर आपका क्या राय होगी सर कि किसान मर रहे हैं यहाँ पर?
हम ये कहना चाहते हैं कि अब तक तमाम कई लोग शहीद हो चुके हैं यहाँ पर। हम ये कहना चाहते हैं कि किसान के सब्र की परीक्षा न लें। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपसे इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि किसान के साथ जोर आजमाइश करने से बाज आए। जो उनकी सोच उद्योगपतियों के यहाँ बंधक रखी है उसको रिलीज करें, उसे छुड़ाएं और इस अन्नदाता को, जिसने उन्हें देश का सूबेदार, देश का प्रधानमंत्री बना दिया है, उस नुमाइंदगी के साथ किसान से बात करें, जनहित की बात करें। किसान की कोई बड़ी मांगे नहीं है। किसान की सीधी सीधी बात यह है, हमारी जो एमएसपी है उसको आप लीगलाइज कर दो। एमएसपी से नीचे जो भी लाला आप ला रहे हो ना, आप ले आओ, किसान को उससे भी ऐतराज नहीं है। आप मंडियां जो दे रहे हो लालाओं को, वो दे दो, उसे उससे भी कोई ऐतराज नहीं है। किसान सिर्फ इतना कह रहा है कि जो मंडियां सरकारी हैं उन्हें यथावत बनाए रखो। नंबर एक, किसान कह रहा है कि लालाओं को आप कितने ही ले आइए, लेकिन प्रावधान कर दीजिए, एक बिल ले आइए, या इस बिल में जो भी है कि आप ये प्रावधान कीजिए कि जो एमएसपी है किसान की, जो उसका समर्थन मूल्य रहेगा, उससे नीचे जो भी लाला खरीदारी करेगा उसको जेल के सीखचों के पीछे जाना पड़ेगा। अगली बात, किसान ये कह रहा है कि हमारी जो एमएसपी है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई है, बीजेपी ने बड़े बड़े हल्ला मचाए जिसके लिए कि वो लागू हो। तो हम सिर्फ, किसान ये कह रहा है कि एमएसपी का जो निर्धारण हो वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट की आयोग के आधार पर हो। उनका आयोग का ये कहना है कि किसान की जो लागत है, उस लागत में उस किसान की स्वयं की, उसकी पत्नी की, उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे जो सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, उसकी मेहनत की लागत उसमें और जोड़ दो, और जो भी एमएसपी बने वो किसान को दे दो, उसे आप लीगलाइज कर दीजिए। और एक मांग किसान की और है कि जो जो निर्धारण होगा ना एमएसपी का, उसमें किसानों को नुमाइंदे बैठाल दो। किसान को कहाँ बड़ी परेशानी है, ये आप कर दीजिए, क्योंकि किसान ये चाहता है और किसान ये समझ गया है, सारे देश का किसान भोला है, कम पढ़ा लिखा भी है, बहुत भरोसा भी करता है। आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया, आपकी कोई हैसियत नहीं थी। तो वही किसान, उसे समझते समझते उसकी समझ में ये आ गया है कि मोदी जी किसान की किस्मत को उन लालाओं के गिरवी रखना चाहते हैं। किसान ये चाहता है कि हम तो पहले से ही परेशान हैं, हम पहले से ही गरीब हैं, हम पहले से ही जूते नहीं पहन पाते, हमारे बच्चे पहले से कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, उनकी ठीक से शिक्षा दीक्षा नहीं हो पा रही है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, हम फीस नहीं दे पा रहे हैं, हम पहले से गिरवी हैं गरीबी के। अब आप गरीबी की गिरवी से अब हमको उसकी लाला की गिरवी में ले जाना चाहते हो, ये किसान को मंजूर नहीं है, ये किसान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। किसान ये कहता है कि आप इन काले कानूनों को वापस ले लो, और हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है तो आप जनहित को ध्यान में रख के आप इस एमएसपी को लीगलाइज कर दो। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उसके एमएसपी का निर्धारण करना शुरू करो, उसमें उसकी मेहनत जोड़ लो, और जो नुमाइंदे वहां पर जो बैठते हैं उनमें 2-3 किसानों के नुमाइंदे बैठा लो। और एक बात किसान और कहना चाहता है, जिससे साफ जाहिर होता है, आपने जो स्टॉक पर रोक थी, काला बाजारी कहाँ रुकती है? तब रुकती है जब लोग स्टॉक नहीं कर पाते। आपने जो असीमित भंडारण की जो अडानी और अंबानी को जो वो दे रखी है छूट इन बिलों में, उसको समाप्त करना होगा, क्योंकि असीमित जब भी भंडार हो जाएगा, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी लाला हो, जब वो असीमित भंडारण कर लेगा तो फिर वो उसका दुरुपयोग करेगा। उससे अकेला किसान नहीं मरेगा, उससे आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो रोटी खाना चाहेंगे ना, उसको असीमित भंडार करके वो फिर ब्लैकमेल करेगा और कहेगा 200 रुपये किलो आटा मिलेगा। जो शहरी है, जो गरीब है, जो मजदूर है, उसको भी रोटी ठीक से नहीं मिल पाएगी। मोदी जी ने ऐसा कुचक इन काले कानूनों के उससे चुना है, ऐसा चक्र भी बना दिया है कि उसमें पहले राउंड में तो किसान मारा जाएगा और दूसरे राउंड में मजदूर मारा जाएगा, गरीब मारा जाएगा, जो छोटा शहरी है वो मारा जाएगा, क्योंकि उसे भी ठीक से रोटी फिर नहीं मिल पाएगी। क्योंकि पहले लाला शोषण करेगा किसान का, और जब किसान से शोषण करके पूरे देश में का भंडारण कर लेगा, उसके पूरे देश के गरीब का, मजदूर का, शहरी का शोषण करेगा। इसके खिलाफ किसान है, और मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, गरीब से, मजदूर से, आम शहरी से अपील करना चाहता हूँ कि दूर देख के तमाशा मत देखो।
अगर किसान की गर्दन मरोड़ी गई इन काले कानूनों से वापस नहीं हुए तो किसान तो बदुआ हो ही जाएगा, लेकिन आपको भी ठीक से रोटी नहीं मिल पाएगी, आप भी बदुआ हो जाओगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि किसान आर पार की लड़ाई लड़ने आया है, किसी जल्दबाजी में नहीं है, किसी हड़बड़ी में नहीं है, किसी उसमें नहीं है। किसान सीधे सीधे ये सोच के यहाँ पर बैठा हुआ है कि मोदी जी बार बार पूछ रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कब तक फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। हमको इस बात की कम से कम खुशी है कि अदालत ने आज पहली बार ये कहा कि किसान को अधिकार है, और किसान इस अधिकार का तब तक उपयोग करेगा जब तक मोदी की जो गिरवी रखी सोच उद्योगपतियों से निकल के किसान की तरफ सोचने को तैयार नहीं हो जाएगी, तब तक किसान यहीं रहेगा, यहीं आंदोलन करेगा और यहीं पर बैठकर फैसला करा के तब वापस जाएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।